हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी स्टडी में लगे होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 20 एमसीक्यू को सॉल्व करके देखा था, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुके हैं। हमारी सीरीज चल रही पीवाईक्यू की, जिसमें ये पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें मैं साथियों 21 नंबर से आगे के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ जानकारी सीखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और अपने कार्य में लगे होंगे। तो आइए शुरू करेंगे आज इस क्लास को। लेकिन अगर चैनल पर पहली बार हैं आप लोग तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। क्या करना है साथियों? सब्सक्राइब करना है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे और मेरे द्वारा बताई गई सारी क्रियाकलाप आपको समझ में आ रही होगी। आइए साथियों शुरू करते हैं आज इस क्लास को। अगर हम देखें किस नंबर का जो है साथियों, इसमें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हल लिखेंगे साथियों। हल में हम क्या करने जा रहे हैं, ये हमने करने जा रहे हैं 21 नंबर का साथियों, जो आपका का नंबर है। ओके, सबसे पहले मैं माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तब √2 बराबर P बटा क्यू। क्या होगा? P बटा क्यू। क्यों? जब लिख देंगे जहां P कामा क्यू एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है तथा इनका HCF तथा इनका मासा 1 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब वो करना क्या है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? P बराबर √2Q। ओके, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब एक चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पर अपना ये परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर ये भी परिमेय हो जाता है अगर इसके आसपास देखा जाए। लेकिन रूट लगा तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में। क्या? समीकरण 1 में P एक परिमेय संख्या है। P एक परिमेय संख्या है तथा √2Q एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर तो बराबर है, बराबर नहीं हो सकती तो हम लोग जान गए, लेकिन यहाँ बराबर दे के रखा है इसलिए। अतः हमारी कल्पना कि √2 एक परिमेय संख्या है गलत है। क्या है? गलत है। परिमेय संख्या है, गलत है। लेकिन अतः जब हमारी कल्पना गलत है क्या हो सकता है? अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको साथियों जो मैंने क्वेश्चन नंबर 21 का समझाया है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब देखिए आपके पास लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर खा में सिद्ध कीजिए 1 + sec a बटा sec a बराबर sin स्क्वायर a/1 - cos a, ये बराबर है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, देखिए रखा है 1 + sec a बटा sec a बराबर, यहाँ पे देखिए रखा है तो sin स्क्वायर a बटा 1/cos a। अब हमें इसको हल करना है और सिद्ध करके बताना है। इसे कहते हैं LHS वाला पार्ट। क्या कहते हैं? LHS वाला पार्ट। और ये क्या साथियों? RHS पार्ट। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसमें देखें तो प्लस लगा है तो इसको तोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा 1/sec a प्लस ये हो जाएगा साथियों sec a बटा
सेक ए। ओके, बराबर करेंगे। अगर साइन को तोड़ेंगे साथियों, टूटता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ओके, इसको हम काट देंगे। 1 अपान सेक का उल्टा होता है कॉस ए। क्या होता है? कॉस। तो कॉस ए, यहाँ कुछ नहीं तो एक बचेगा बराबर। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो हम कह सकते हैं साथियों एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए रहेगा और एक ब्रैकेट में क्या होगा? 1 माइनस कॉस ए होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नीचे 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको काट देंगे। तो हम कह सकते हैं हमारे पास बचेगा क्या? कॉस ए प्लस 1। इसे भी हम लिख सकते हैं क्या? कॉस ए प्लस 1। तो हम लोग देख चुके हैं कि अपना क्या प्रूफ हो चुका। लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्या? हैंस प्रूव्ड। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन नंबर 21 का खा भी समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए इसके आगेले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है 21 के गा नंबर में लिखा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या देके रखा है, त्रिज्या को r से लिखते हैं, r बराबर 21 सेंटीमीटर ओके वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास वृत्त है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये आपकी जीवा है, ये आपका केंद्र है। ओके, और यहाँ से एक क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या कितने सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर है। ये बना रही कितना कोण? ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमको ये क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से देखिए, निकालेंगे क्या? निकालेंगे साथियों संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा साथियों, होगा आपका थीटा पाई r स्क्वायर बटा 360 डिग्री माइनस आपका 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे r स्क्वायर, यहाँ पर भी r स्क्वायर, यहाँ पर भी, तो हम r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा थीटा पाई बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 और यहाँ पर साथियों साइन थीटा बचेगा। एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास थीटा का मान कितना देके रखा है? समकोण बन रहा है, मतलब 90 डिग्री होगा। थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और आर का मान 21 देके रखा है। तो हम कहेंगे साथियों 21 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर थीटा का मान 90 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे और ये 360 डिग्री हो जाएगा, माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 हो जाएगा साथियों। 21 का स्क्वायर होगा तो 441 हो जाता है। यहाँ पर ऊपर 22 हो जाएगा, नीचे कितना है? 7 × 4 हो जाएगा, माइनस साइन 90 का मान 1 होता है तो 1/2 × 1 हो जाएगा। अगर हम कट करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ये काटेंगे 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब 11/2 हो गया। यहाँ फिर काटेंगे तो 441, यहाँ पर ऊपर 11 नीचे 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसको 7 से गुणा करेंगे नीचे ऊपर, तभी तो हर बराबर होगा। तो 7 एकम 7 और नीचे 7 हर बराबर हो गया। अब इसके आगे हम अगले पेज में देखते हैं। देखिएगा, हमारा क्या था? 441 था। ओके, गुणे में ऊपर था 11/7 माइनस 7/14 था। यहाँ साथियों क्या रहेगा? यहाँ 7 नहीं है, 7 दूनी 14 होगा। क्या होगा? 14 होगा। यहाँ पर भी 14 होगा। क्या होगा? 14 होगा। तो यहाँ 14 होगा। कितना होगा? 14 दोनों जगह, तो 14 कॉमन हो जाएगा। 441 × 11 माइनस 7/14। आगे देखेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 441 × ऊपर 4 नीचे कितना हो जाएगा? 14। अगर काटें तो 2 दूनी 4, 2 7 14 कट जाएगा साथियों। आगे देखें तो कितना होता है? 441 × 2 नीचे 7 बचेगा, 7 एकम 7 आएगा, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21 आएगा। तो हमारे पास कितना बचा? 63 × 2 बचा। आगे काटेंगे 3 दूनी 6 आएगा, 6 दूनी 12 आएगा, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने आपके सामने साथियों ये
गा नंबर लगाया है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने लगाया है। मैंने शुरुआत जो की थी वो यहाँ से की थी। क्वेश्चन नंबर 21 का गा नंबर था। हमारे पास आर का मान देके रखा था, थीटा का मान नहीं था, लेकिन समकोण लिखा था तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, त्रिज्यखंड का नहीं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, मतलब इसका मान निकालना था। तो हमने त्रिज्याखंड में से साथियों इसको, इसके क्षेत्रफल को घटा दिया तो ये अपना निकल आएगा। वही हमने इसको हल किया। मेन सूत्र आपका ये है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 21 का गा समझ में आया होगा, जिसका आंसर साथियों आपके सामने 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देख सकते क्वेश्चन नंबर 21 का घ नंबर हम लगाने जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम जो यहाँ देखे रखा उसको हम बना लेते हैं। यहाँ पर साथियों आपके पास पहले देखे रखा वर्ग अंतराल, क्या देखे रखा साथियों, वर्ग अंतराल। तो हमारा ये वर्ग अंतराल हो गया। अगला देखे रखा साथियों आपका बारंबारता। तो साथियों हम निकालेंगे बारंबारता, और उसके बाद हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता को CF से लिखते हैं साथियों, और बारंबारता को F से लिखते हैं। ओके, वर्ग अंतराल में आपके पास कितना है, 15 से 20 है, 20 से 25 है। ओके, और 25 से 30 है, 30 से कितना है 35 है, फिर 35 से 40 है, और फिर 40 से आपका 45। ओके, इतना आपका देखे रखा है। अगर हम 15 से 20 वाले में बात करें तो ये 3 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 3 है, और ये 2 है। संचयी बारंबारता में क्या होता है, इस जो ये पहली बारंबारता उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, और फिर इसको इससे जोड़ते जाएंगे। 8 3 11 हो जाएगा, 11 में 9 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 3 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, और 33 में 2 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा। तो कुल हमारा ये कितना आ गया, ये 35 आ गया संचयी बारंबारता जोड़ करके। अब हमें बहुलक निकालने के लिए बहुलक का पहले सूत्र लिखना चाहिए। बहुलक का पहले हमें सूत्र लिखना चाहिए। तो बहुलक का सूत्र होता है साथियों L+H ब्रैकेट में साथियों F1 माइनस F0, नीचे होता साथियों 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये सूत्र होता है। तो सबसे पहले L क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारा F1 पता करना होता है। F1 में बारंबारता जो सबसे ज़्यादा होगी वही आपका F1 का काम करेगा। तो जो यहाँ पर देखेंगे, अगर इसको 10 देखें तो 10 हमारा बारंबारता में ज़्यादा है, इससे हमारा सारा आंसर निकलेगा। F1 का मान कितना हो जाएगा साथियों, 10 हो जाएगा। ये F1 के ऊपर वाला F0 का काम करेगा, तो F0 का मान साथियों 9 हो जाएगा, और इसके नीचे वाला साथियों F2 का काम करेगा, तो F2 का मान साथियों 3 आ जाएगा। अब अगर इसको मैंने क्यों चुना है, तो 30 से 35 तक जो यहाँ पे निम्न सीमा होती है, ये EL का काम करता है, EL का मान 30 हो जाएगा, और जो इन दोनों के बीच का अंतर होता है वो EH का काम करता है, मतलब ये 5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब अगर यहाँ पे पुट करें तो EL का मान कितना आएगा, 30 आएगा, हमने 30 रख दिया। EH का मान 5 रख दिया। F1 का मान कितना साथियों, 10 है, 10 माइनस 9, नीचे क्या करेंगे 2 गुणे 10 माइनस 9 माइनस 3। आगे बढ़ेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, 10 में से 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 तो हम में 20 हो जाएगा, और 9 3 12 हो जाएगा। ओके, आगे अगर हम हल इसे करेंगे तो देखिए ये कितना है, 30 है, इसको 30 रखेंगे, प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 रखेंगे, 20 में से 12 जाएगा, 8 बचेगा साथियों। तो अगर इसे आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 5/8 हो जाएगा। तो 8 से 24 कितना होगा, 240 प्लस 5, नीचे कितना आएगा 8 आएगा। तो कह सकते हैं कितना आएगा, 245/8। 245 को हम 8 से भाग करेंगे, तो मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा कर लेता हूँ, 245 को 8 से भाग। ओके, जब 8 से भाग करेंगे तो 8 से 24 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5 बचा, 5 8 से छोटा, तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, 8 6 48 हो जाएगा। तो कितना बचेगा साथियों, यहाँ पर आपका 2 बचेगा, पॉइंट लगा 0, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 4 बचेगा, पॉइंट लगा 0, 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, पूरा का पूरा कट गया। तो बहुलक लिखेंगे, अतः बहुलक बराबर 30.625 है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और लास्ट में से एक बॉक्स में जरूर जमा करके आपको बताना होगा। ये आपका आंसर आया है, क्या है, ये आपका आंसर आया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे क्वेश्चन नंबर 21 के घ नंबर को हल किया है और बहुलक आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में जरूर आया होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 21 का अंगा नंबर हल करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब मैंने P का मान ज्ञात करना है। जो बिंदुओं
4, तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 रेशियो 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है, जब अंतः विभाजित करेगा तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, जब बाय विभाजन होगा तो सर तो ये माइनस वाला सूत्र लगेगा। क्योंकि अंतः विभाजन है तो लिखेंगे यहाँ पे, पहले ध्यान से देखिएगा, पहले दिया है क्या क्या देखिए रखा है, यहाँ देखिए रखा है साथियों, आपके पास देखिए रखा है 4, बिंदु है क्या है, और 8, 5। तो यहाँ से अगर हम x1 का मान लेंगे तो हमारे पास 4 होगा साथियों, और यहाँ पर x2 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम y1 का मान लेंगे -3 हो जाएगा, y2 का मान कितना होगा, यह 5 हो जाएगा, ये हो गया। और अगर यहाँ से देखिए साथियों तो आपका m का मान 3 देके रखा है, n का मान 1 देके, ये आपके पास देके रखा है। तो लिखेंगे चूंकि अंतः विभाजन है, चूंकि अंतः विभाजन है तब P निर्देशांक P x, y बराबर, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, m x2 प्लस n x1 अपान mn कामा लगाएंगे, फिर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ये सूत्र लगाएंगे। अब आगे देखेंगे ध्यान से, P x, y बराबर यम क्या है, यम का मान कितना है 3, और x2 का मान 8 प्लस n का मान 1, x1 का मान 4, नीचे 3 प्लस 1 कामा लगाएंगे, m का मान 3, y2 का मान 5 माइनस प्लस लगाएंगे, n का मान 1 और y का मान साथ ही y1 का मान -3। ओके, नीचे का लगाएंगे, नीचे आपका 3 प्लस 1 होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। अब P x, y बराबर 8 त्रिक 24 और 4 एकम 4, ध्यान से देखिएगा, 8 त्रिक 24, 4 एकम 4 और नीचे 3 1 4, और कामा लगाइए कामा, यहाँ पे 5 3 15 प्लस माइनस 3 एकम 3 नीचे 4। तो हम कह सकते हैं P x, y बराबर 28/4 कामा 12/4 बराबर क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 3 12। तो कह सकते हैं कि 7,3 आपका आंसर होगा। यहाँ लिखेंगे अतः उस बिंदु के निर्देशांक बराबर 7, -3 है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। और मैंने कैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 का अंगा नंबर लगाया है और आप सभी लोगों को समझ में जरूर आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और लग रहा हो कि क्वेश्चन आपको सरल लगने लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है और इसी प्रकार के क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 21 के 4 नंबर में y के वे मान ज्ञात कीजिए। हमें y का मान ज्ञात करना है जिनके लिए बिंदु दे के रखा है साथियों 5, -3 और 13, y दे के रखा, ओके, के बीच की दूरी, और दूरी दे के रखा है साथियों, दूरी दे के रखा था 10 मात्रक, बस आपका आंसर आ जाएगा। आइए ध्यान से देखते हैं। अगर हम यहाँ से दें x1 का मान तो आपका 5 होगा और यहाँ पर x2 का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर हम y1 की बात करें तो यहाँ पर साथियों -3 होगा और यहाँ पे y2 की बात करें तो आपका y ही होगा। ओके, इतना तो आपको समझ में आया होगा। दूरी 10 मात्रक देखे रखा है तो लिखेंगे, इसे हम p मानते हैं, इसे हम q मानते हैं। तो दूरी, तो चूंकि दूरी डिस्टेंस बराबर d बराबर सूत्र होता है √ ब्रैकेट में x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये तो आपको पता ही पता होगा। अब आगे देखते हैं। दूरी 10 मात्रक देके रखा 10 रखेंगे, √ x2 का मान कितना देके रखा सकते हो 13 देके रखा है और x1 का मान 5 देके रखा है का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 की बात करेंगे यहाँ पे y देके रखा है, माइनस लगाएंगे, ऑलरेडी ये माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा 10 है, अगर हम आगे बढ़ेंगे साथियों और इधर से जब रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसा करेंगे तो जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर में √
13 में से 5 जाएगा 8 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, और इन सभी का क्या करना है स्क्वायर। स्क्वायर से रूट पूरा का पूरा कट जाएगा, 10 दाम में 100 आएगा, कितना आएगा 100। तो 100 बराबर इधर कितना बचेगा 8 हटाएं 64 बचेगा, प्लस इधर बचेगा साथियों वाई प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो हम कह सकते हैं साथियों कि वाई प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64। अब इधर देखिएगा ध्यान से, बहुत ईमानदारी से मैं सवाल समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो भाई। तो ये बचेगा वाई प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 100 में से 64 जाएगा, 18 6 बचेगा, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो वाई प्लस 3 बराबर आएगा अंडर रूट 36। और अंडर रूट 36 का मान प्लस माइनस में जाएगा, तो वाई प्लस 3 बराबर आएगा प्लस माइनस 6। अब क्या करेंगे, एक बार हम प्लस में लेंगे तो वाई प्लस 3 बराबर 6 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो वाई बराबर साथियों क्या जाएगा 6 माइनस 3, तो वाई बराबर कितना आएगा साथियों, ये 3 आएगा। पहला मान तो ये हो गया। दूसरा मान साथियों क्या निकलेगा, दूसरा मान निकलेगा वाई प्लस 3 बराबर माइनस 6। एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे। अब ये प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, अगले पेज पर देखते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, पिछले पेज में हमारे पास क्या आया था कि y प्लस 3 बराबर माइनस 6, ये प्लस उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कह सकता हूँ y बराबर माइनस 6 माइनस 3, तो y बराबर कितना आएगा माइनस 9 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो लिखेंगे अतः y के मान माइनस 9 का 3 होंगे या हो सकते हैं, हो सकते। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। और कैसे मैंने आपके सामने ही इतने सारे प्रश्न को लगाए, किस नंबर का चाप को समझाया, बहुत आसान तरीके से मुझे वाई का मान निकालना था, वाई का मान मैंने आपको निकाल के समझाया। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए साथियों अब हम लोग हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला नंबर लिखा है द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हो जाएगा, देखेंगे माना 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, इस 4 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे 4 गुणे 3 तो आएगा 12। अब 12 का फैक्टर ऐसा करना है कि जोड़ घटाने पे का है, गुणा करने 12 है साथियों, तो 4 गुणे 3 तो 12 हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 3x स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, माइनस 4 एक कम 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो निकलेंगे 3x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 1 बचेगा, ब्रैकेट में x माइनस 4 इक्वल टू 0 बचेगा। अब आगे बढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि बाहर वाला एक ब्रैकेट में हो जाएगा और अंदर वाला एक ब्रैकेट में हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक बार क्या करेंगे x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर क्या आएगा, प्लस उधर जाएगा माइनस में माइनस 1 आ जाएगा। और पहला वाला होता है अल्फा, क्या होता है अल्फा होता है साथियों। दूसरी बात, जब हम 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो 3x बराबर कितना आएगा 4 हो जाएगा, और x बराबर कितना होगा 4/3, तो ये होता है अपना बीटा। तो अतः लिखेंगे अतः शून्यांक, क्या अतः शून्यांक बराबर क्या होगा -1 4/3। तो आपको शून्यांक तो पता चल गया, क्या शून्यांक तो पता चल गया। अब हमें सत्यता की जांच करना है कि हमारे द्वारा आंसर निकाला गया सही है या गलत। तो लिखेंगे सत्यता की जांच, अगले पेज पर देखिए ध्यान से लिखेंगे सत्यता, क्या लिखना था हमें, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। पहला योगफल की, पहले योगफल क्या है, योगफल ना, चलिए ध्यान दीजिए। तो योगफल पहले होता है, योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा का मान कितना आया था साथियों, अल्फा का मान आप सभी के सामने मैंने आपको बताया था कि अल्फा का मान ये होता है, मतलब 1 आया है, बीटा का मान 4/3 आया है। तो हम क्या रखेंगे, अल्फा का मान -1 रखेंगे, प्लस बीटा का मान 4/3 रखेंगे, बराबर -b का मान कहाँ से लाएंगे। तो यहाँ जो बीच में होता है वही आपका b का मान होगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो है, तो यहाँ माइनस के साथ है तो
1 हो जाएगा। नीचे ए का मान, तो ए का मान पहले ये वाला होता तो ये हो जाएगा 3 साथियों। अब इसको तिरा गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस का प्लस 4 बटे का 3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 नीचे 3, तो यहाँ क्या होगा प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/3 बराबर 1/3। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। तो ये तो प्रूव हो गया। ओके, हैंस प्रूव्ड। ये आए योगफल। अभी हमें गुणनफल भी तो सत्यता की जांच करना, तो लिखेंगे यहाँ पर गुणनफल। क्या लिखेंगे साथियों? गुणनफल। तो ये होता है अल्फा बीटा बराबर C/A। सूत्र जरूर याद रखिएगा, 4 नंबर का सवाल था साथियों ये। तो अल्फा बीटा, हमारा अल्फा का मान -1 था, गुणे बीटा का मान 4/3 था, सी का मान, तो सी का मान साथियों यहाँ पर -4 है, तो सी का मान लेंगे -4 और ए का मान कितना लेंगे यहाँ पर 3 लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं 4 एकम 4, तो -4/3 बराबर यहाँ पर कितना है 4/3 माइनस का, तो यहाँ पर भी क्या है LHS बराबर RHS। तो क्या करेंगे हेंस प्रूव्ड यहाँ पर भी लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा कि मैंने कैसे साथियों यहाँ पर शून्यांक ज्ञात किया और जस्ट इस पेज पे मैंने इसकी सत्यता की जांच कर दी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर खा को देखते हैं। देखिए साथियों, आपका जो 22 नंबर का खा नंबर है उसे हल करेंगे और इसमें हमसे ये पूछा है साथियों, समीकरणों को हल करना है, यहाँ पर x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले दिया है कि पॉइंट में देखे ना, सिंपल करेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। सब में पॉइंट लगा, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर भी 1 मानेंगे, यहाँ पर भी 1 मानेंगे, यहाँ पर भी 1 मानेंगे। पॉइंट हटेगा 0, पॉइंट हटेगा 0, ये पॉइंट हटेगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो अपना कह सकता हूँ ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर 2x, नीचे 10 कामन है, जोड़ लेंगे, प्लस 3y, नीचे आपका 10 कामन हो जाएगा बराबर 13/10 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 से 10 कट जाएगा, तो आपके पास ये समीकरण बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखेंगे समीकरण दूसरे को, तो आपके पास क्या है 0.4x है प्लस माइनस का 0.5y है बराबर कितना है 0.7, ये भी माइनस का है। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पर भी 1 मानेंगे, यहाँ पर भी 1 मानेंगे, यहाँ पर भी 1 मानेंगे और क्या करेंगे पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएंगे। पॉइंट के बाद एक ही 0 क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक है साथियों। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस 5y, नीचे हो जाएगा 10 कामन बराबर 7/10, वो भी माइनस का, 10 से 10 कट जाएगा, तो ये आएगा आपका साथियों, ये आएगा 4x माइनस 5y बराबर -7। ये हो गया समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं हल करूंगा आपके सामने। यहाँ समीकरण 1 में देखिए, यहाँ पे कोई भी विधि का नाम नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पर विलोपन विधि का उपयोग करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ समीकरण 1 में ये 2 है, समीकरण यहाँ 2 में ये 4 है। अगर इसको हम गायब करना चाहें तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे, तो लिखेंगे विलोपन विधि से। क्या, ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि के प्रयोग से, ओके, प्रयोग से समीकरण 1 के दोनों पक्षों, क्या, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में से, क्या, समीकरण 2 कर दें, क्या एक करना, समीकरण 1 कर दे, क्या 1, चलो भाई, 1 में से 2 को घटाने पर। आखिर इसे घटाएंगे क्यों, जोड़ेंगे क्यों नहीं, क्यों साथियों, यहाँ पर अगर x को हम हटाना चाहते हैं तो अपना x क्या है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। जब दोनों समीकरण में जिस पक्ष को आप हटाना चाहते हैं, अगर दोनों एक साइन में है तो जुड़ेगा, विपरीत साइन है तो घटेगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसको हम पूरे को 2 से अगर गुणा कर दें तो क्या होगा साथियों, ये अपना बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये अपना बन जाएगा 2 दूनी 4, 4x प्लस 3 दूनी 6, 6y बराबर 13 दूना 26। और इस समीकरण को यहाँ पर लिखेंगे तो कितना होगा 4x माइनस 5y और बराबर के -7। यहाँ पे ऐसे कर लेंगे।
अब हम लोग क्या करेंगे, घटाना है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब अगर हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस प्लस जुड़ेगा, 6 5 11, 11 वही हो जाएगा, प्लस 26 और 7 33 होता है, 33 होता है। तो 11 कम 11, 11 33, तो y का मान कितना आया, 3, y का मान 3 आया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे और x के मान को निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 अपना क्या है, ये वाला है साथियों। ये समीकरण 1 अपना क्या था, 2x + 3y = 13। y का मान कितना निकला है साथियों, 3 निकला है। इसको हम यहाँ पर रख देंगे। जब 3 रखेंगे तो 2x + 3 × 3 = 13। तो 2x + 3 × 3 = 9 = 13, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 2x = 13 - 9। तो 2x बराबर कितना होगा, 4 होगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना होगा, 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो लिखेंगे लास्ट में इतना लिखना जरूरी है आपका। अतः x = 2, y = 3 है। ओके, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो समझ में ना आया हो, इतना आसान तरीके से मैंने समझाया है। क्वेश्चन नंबर 21 का घ, जिसमें विलोपन विधि का उपयोग करके सवाल को हल किया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। बाकी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने के चांसेस हैं, तो तैयारी करके जरूर रखिए। अगर कोई डाउट है पूछते रहिए। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।